नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था ट्रायल के टॉपिक को शुरू करेंगे। बेयर एक्ट का बहुत महत्व है। अगर आप एक भी सेक्शन मिस करते हैं, एक भी सब सेक्शन मिस करते हैं जिसको मैं मेंशन करूंगा, तो आप बहुत सारी जो हमारा एक अरेंजमेंट है ट्रायल के बारे में वो आप मिस कर देंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, मैं बिल्कुल तसल्लीपूर्वक एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। बहुत ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी हम ट्रायल की बात करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, आखिर ट्रायल का मीनिंग क्या है? मीनिंग ट्रायल का क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी में कहीं भी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं पर भी ट्रायल का मीनिंग मेंशन नहीं किया गया है। ट्रायल का सिर्फ एक ही मीनिंग है कि ट्रायल के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी में, जहाँ भी है, अभी हम सेक्शंस पर बात करेंगे, यहाँ से अगर वो प्रोसीजर शुरू होता है और यहाँ तक अगर वो प्रोसीजर चलता है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर ट्रायल कहलाएगा। यानी पूरे प्रोसीजर को फेस करना, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना, वो ट्रायल की कैटेगरी में आता है, उसे हम ट्रायल कहते हैं। मीनिंग है, एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाएगा। अब इसको जो इसके बेसिक्स हैं वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। मीनिंग क्या है कि सिर्फ जो प्रोसीजर दिया गया है, जो सेक्शंस दिए गए हैं ट्रायल के बारे में, उन्हें फॉलो करना ही ट्रायल है। इससे अलग इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कन्विक्शन या एक्यूटल तक पहुंचने के लिए, डिस्चार्ज तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वही ट्रायल है। बस ये इसका मीनिंग है। एक सवाल जो सबसे पहले आपको देखना है, एक चीज़ और है, इसमें जो मेंस में लिखना क्या है, कैसे, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं इसका कंसेप्चुअल पार्ट आपको समझा रहा हूँ, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक सवाल जो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रायल आखिर कौन कर सकता है। ये जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रायल, विचारण, इसे कौन कर सकता है? कौन से कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि वो ट्रायल करें? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस सवाल का जवाब सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 26 में बताया गया है। जब आप 26 का टाइटल देखेंगे, उसमें लिखा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायलेबल। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। यानी कौन कौन से कोर्ट हैं जो ट्रायल कर सकते हैं? कौन कौन से कोर्ट हैं जो ट्रायल कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। सेक्शन 26 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों। इसका पहला पार्ट, यानी इसका पहला सबसेक्शन आईपीसी वाले ऑफेंसेस की बात करता है, और इसका दूसरा पार्ट, यानी दूसरा सबसेक्शन, अदर लॉज के बारे में बात करता है। इसका पहला पार्ट कहता है कि अगर आईपीसी का कोई ऑफेंस है, आईपीसी में जो ऑफेंस दिए गए हैं, आईपीसी में जो सेक्शन 109 से 511 तक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईपीसी में ऑफेंस यहाँ से शुरू होते हैं, पनिशमेंट यहाँ से शुरू होता है 511 तक। तो बोले आईपीसी में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका ट्रायल ये कोर्ट्स करेंगे जिनकी बात करेंगे, और अगर अदर लॉज हैं, अदर पीनल लॉज हैं, उनका ट्रायल ये कोर्ट करेंगे जिनकी हम बात करेंगे। अब एक एक चीज़ को समझना, यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू है। उन्होंने कहा आईपीसी का कोई ऑफेंस है, आईपीसी का कोई ऑफेंस है, एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस कौन कर सकते हैं? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और जो फर्स्ट शेड्यूल में कोर्ट्स बताए गए हैं। जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे सीआरपीसी का, बिल्कुल आपको
सबसे पीछे फर्स्ट शेड्यूल दिखेगा, आप एक बार देखिए। तो फर्स्ट शेड्यूल के, जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल के पॉइंट नंबर 6, कॉलम नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, कॉलम नंबर 6, वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कोर्ट फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है किसी ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए। अब मेरी बात समझना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, आईपीसी के किसी भी ऑफेंस का ट्रायल या तो हाई कोर्ट करेंगे या कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे या फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ कोर्ट करेगा। इसका एक मतलब ये भी है, अगर फर्स्ट शेड्यूल में मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है ऑफेंस के सामने, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन तो तब भी कर ही सकते हैं। अगर फर्स्ट शेड्यूल में कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो हाई कोर्ट तो कर ही सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका लैंग्वेज ऐसा कहता है। वो कह रहा है कोई भी ऑफेंस है या तो हाई कोर्ट करेंगे, अब इन्होंने हाई कोर्ट करेंगे ऐसा नहीं लिखा कि फर्स्ट शेड्यूल में होंगे हाई कोर्ट तभी करेंगे, या तो हाई कोर्ट करेंगे या कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे या फर्स्ट शेड्यूल का कोर्ट करेगा। अब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भले ही फर्स्ट शेड्यूल में वहाँ ना लिखे हुए हों, फिर भी कर सकते हैं। इनको ये पावर है, ये पावर है इनको। अगर आईपीसी का कोई ऑफेंस है, आईपीसी का कोई ऑफेंस है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी ये कोर्ट्स के पास ऐसा जुरिस्डिक्शन है, ऐसी अधिकारिता है, ऐसी पावर है कि फर्स्ट शेड्यूल में इनका नाम नहीं है तब भी इनको एक सेक्शन है, सेक्शन 26, वो इन्हें अथॉरिटी देता है कि आप तो कर ही सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं ऐसे मतलब आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, ट्रायल पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये तो दिखेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल का क्या तरीका है। कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होगा तो आई थिंक सेक्शन 225 से आगे के कुछ सेक्शंस हैं, वो बताते कि कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कौन सा प्रोसीजर वो लिखा हुआ है। अब फर्स्ट शेड्यूल में अगर मजिस्ट्रेट लिखा है तो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ट्रायल का प्रोसीजर लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ट्रायल का प्रोसीजर। लेकिन आपको ना तो फर्स्ट शेड्यूल में कहीं पर हाई कोर्ट का नाम मिलेगा और ना ही हाई कोर्ट के ट्रायल कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इसका कोई चैप्टर मिलेगा। फिर से बता रहा हूँ एक बार, हो सकता है समझ में ना आया हो। कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, इसका अलग एक चैप्टर है। फर्स्ट शेड्यूल में बचा मजिस्ट्रेट के ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, इसके अलग चैप्टर्स हैं, ट्रायल वाले चैप्टर्स हैं कि मजिस्ट्रेट का ट्रायल ऐसे चलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल ऐसे चलेगा। बट हाई कोर्ट ट्रायल तो कर सकता है, ट्रायलेबल कोर्ट तो है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सेक्शन 26 बोलता है। बट उसके ट्रायल का प्रोसीजर कहाँ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाई कोर्ट के ट्रायल के प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, आपको सेक्शन 400, एक बार आप देखिए 473 बेयर एक्ट निकालिए, 474 73 तो शायद हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। 474 इसका टाइटल जब देखेंगे लिखा ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के ट्रायल के प्रोसीजर भले ही अलग से ना दिए गए हों,
सेपरेटली मेंशन ना हो, लेकिन हाई कोर्ट के ट्रायल में वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेक्शन 474 बताता है। सेक्शन 26 है जो कहता है कि हाई कोर्ट भी कर सकते हैं ट्रायल, और 474 है वो कह रहा है कैसे करेंगे। बोले भैया जो प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए 225 से 237 तक है, देख लेना एक बार, 237 तक जो प्रोसीजर बताया है उस हिसाब से ही हाई कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, उस हिसाब से हाई कोर्ट में ट्रायल होगा। क्लियर बात है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। अब ट्रायल को किस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें हम जहां हम ट्रायल के बारे में चर्चा करेंगे। ये ट्रायल है, सबसे पहले ट्रायल में ज़रूरी ये है, ट्रायल कुछ भी हो, समझना मेरी बात को, ट्रायल कैसा भी हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन का हो चाहे मजिस्ट्रेट का हो, उस ट्रायल से पहले मजिस्ट्रेट के सामने कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी ट्रायल से पहले कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, जिसे हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 के रूप में कि कौन सी प्रोसीडिंग है, ट्रायल मजिस्ट्रेट का हो या कोर्ट ऑफ सेशन का हो, इन प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं, ये 204 से 210 तक बताई गई हैं। एक क्लास हमारा इन प्रोसीडिंग्स के बारे में रहेगा, ध्यान देंगे, ये आप नोट कर लेंगे। अब जब हम ये प्रोसीडिंग्स पूरा कर देंगे तब हमें ये डिसाइड करना है आखिर ट्रायल किस कोर्ट के सामने होगा, ट्रायल के लिए कौन सा कोर्ट है। ये तो पता चल गया कि कोर्ट ऑफ सेशन में होगा, कि मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा, कि हाई कोर्ट में होगा, ये तो हम 26 में बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसका जो लोकल जूरिसडिक्शन है, जो उसका स्थानीय क्षेत्राधिकार है, कि गाज़ियाबाद में होगा, कि मेरठ में होगा, कि रुड़की में होगा, कि हरिद्वार में होगा, कि देहरादून में होगा, कहाँ उसका ट्रायल होगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे जूरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल्स 177 से 189 तक। एक क्लास हम इसके बारे में करेंगे, दूसरा हमारा जो क्लास रहेगा वो इसके बारे में रहेगा, जूरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल। अब जूरिसडिक्शन हो गया, ट्रायल, ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल में मैंने बताया कि एक तो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल होता है, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन 225 से 237 तक। इसमें भी दो तरह की बातें होती हैं, एक जो हमारा ये 237 है वो बिल्कुल एक अलग सेक्शन है, उस पर भी बात करेंगे। तो कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात बता देना उचित समझता हूँ, चार्ज एक शब्द आएगा, हालांकि मैं उसको बिल्कुल अलग पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके बारे में ब्रीफ में यहाँ मैं उसकी ब्रीफिंग करूँगा, थोड़ा बताऊँगा चार्ज क्या होता है। उसके बाद चार्ज अपने आप में ऐसा टॉपिक है कि 3 क्लास से कम में कंप्लीट नहीं होगा, 3 क्लास चार्ज के लिए चाहिए, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक बात है। तो हालांकि हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में करेंगे, 2 क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे थोड़ा ज़्यादा करके। ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट हम पढ़ेंगे। मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है हमने, उसको वारंट केस का ट्रायल, समन केस का ट्रायल और समरी ट्रायल्स। फिर से बता रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के ट्रायल को 3 भागों में हमने डिवाइड किया, वारंट केस का ट्रायल, समन केस का ट्रायल और समरी ट्रायल। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं सबको बताते हुए डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जो वारंट केस का ट्रायल है वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है, वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है। वारंट केस का ट्रायल कौन कौन से 2 भाग हैं, अगर पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड है केस तो अलग तरीका है, और अगर कंप्लेंट केस है तो अलग तरीका है उसके ट्रायल का, वारंट केस के ट्रायल का। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम चार्ज के ऊपर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे ट्रायल के टॉपिक के लिए हमारी लगभग 8 क्लासेस होंगी। लेकिन एक बात आप मेरी बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी का या एपीओ का एग्ज़ाम देने जाएं जहां सीआरपीसी एक सब्जेक्ट के रूप में है, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये जो 8 क्लासेस हमारी होंगी रेगुलर, एकदम हम कंटिन्यूअसली 8 क्लासेस में इसको कवर करा देंगे। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आपको 2 सवाल यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए।
सब लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हम जिस तरह से इसको पढ़ेंगे एक एक बिंदु पर हम इसको इस तरह तैयार करेंगे कि अगर कोई कहे कि हमको 500 वर्ड्स में इसे लिखना है तो डेफिनेटली हम उसे 500 वर्ड्स में तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक के एक एक शब्द पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर बात है? तो ट्रायल ये हमारा जो सब कुछ पूरा हो जाएगा, 8 दिन हमारा लगेगा, लगभग 8 क्लासेस लगेंगी। 8 क्लासेस के बाद ट्रायल में आपका कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट भी इसमें आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। कल से हम लोग ट्रायल के जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स वाला टॉपिक है सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।